वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर का सेकंड टाइप जो है कैलेंडर सेट 2। तो हमारे पास कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डे ऑफ एनी नॉर्मल ईयर इज संडे। व्हाट विल द 31st दिसंबर डे ऑफ दैट ईयर। सबसे पहले है कि नॉर्मल ईयर है हमारे पास। नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे जो है वो संडे दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे है वो है हमारे पास संडे। और हमें पता क्या करना है कि 31st दिसंबर मीन्स कि जो साल का लास्ट मंथ है, लास्ट दिन है 31st ऑफ दिसंबर, वो उस दिन क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि पहला जो दिन है साल का उस दिन संडे है, तो इट मीन्स उसका जो वीक का लास्ट डे होगा वो कौन सा होगा, सैटरडे होगा। वीक संडे से स्टार्ट हो रहा है तो सैटरडे पे ख़त्म होगा। तो ये कितनी बार रिपीट होगा पूरे साल में, 52 टाइम्स। हमने पहले पढ़ा है ना कि जो पूरा वीक है एक पूरे नॉर्मल ईयर में, पूरे साल में 52 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 31st दिसंबर जो हमने पता करना है। अब ये लास्ट दिन है और हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो फर्स्ट डे होता है वो लास्ट डे के बराबर होता है। तो हमारे पास फर्स्ट डे क्या है, संडे। तो इट मीन्स लास्ट डे जो है हमारे पास 31st दिसंबर, वो भी क्या होगा, वो भी होगा संडे। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे लास्ट डे के इक्वल होता है, बराबर होता है। अगर फर्स्ट डे संडे है तो लास्ट डे भी संडे ही होगा। अगर फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे भी मंडे ही होगा। तो इसका फिर आंसर आया हमारे पास 31st दिसंबर जो है उस दिन क्या होगा, संडे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फोर्थ डे ऑफ अ नॉर्मल ईयर इज मंडे देन हाउ मेनी संडे विल बी देयर इन दैट ईयर। क्या बोला गया है कि जो नॉर्मल ईयर है उसका जो फोर्थ डे है वो मंडे है, वो हमें दिया गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी संडे, कि कितने संडे हैं उस पूरे साल में, ये हमने बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर हमें दी है, किसी का भी पता करना है, तो फोर्थ डे जो दिया है हमें सबसे पहले उसका फर्स्ट डे पता होना चाहिए। तो फर्स्ट डे कैसे पता करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ हमने दे रखा है। फोर्थ डे को क्या है, मंडे, तो यहाँ लिखेंगे मंडे। अगर फोर्थ को मंडे है तो थर्ड को क्या होगा, थर्ड को होगा संडे। सेकंड डे को क्या होगा, सेकंड को होगा सैटरडे। और फर्स्ट डे कौन सा दिन होगा, फर्स्ट डे होगा फ्राइडे। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, पूरे 4 दिन हो गए हमारे पास। हमें पता चल गया कि फर्स्ट डे जो है वो फ्राइडे है हमारे पास, पहला दिन। अब हमें ये भी पता है कि जो नॉर्मल ईयर है उसमें क्या होता है कि पूरा वीक जो है वो 52 टाइम्स जो है वो रिपीट होता है, 52 टाइम्स रिपीट होता है। बट हमें ये भी पता है कि नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है वो और जो उसका लास्ट डे होता है दोनों जो है वो सेम होते हैं। और जो फर्स्ट डे होता है वो कितनी बार रिपीट होता है, वो होता है 53 टाइम्स रिपीट होता है, और बाकी सारे दिन 52 टाइम्स रिपीट होते हैं। तो हमें क्या पता करना था कि संडे जो है वो कितनी बार आता है पूरे साल में। तो हमारा फर्स्ट डे फ्राइडे है, फ्राइडे जो है वो 53 टाइम्स रिपीट होता है पूरे साल में। और जो बाकी के दिन है जितने भी, इसमें और ऐड कर लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
पूरा आ गया हमारे पास। ये जितने भी दिन हैं ये 52 टाइम्स जो हैं वो रिपीट होंगे। तो हमारा संडे भी इन्हीं के बीच में है। संडे जो है वो थर्ड नंबर पे तीसरे दिन आ रहा है। तो इट मीन्स संडे जो है वो कितनी बार आया है पूरे साल में? 52 टाइम्स। ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, मेरे को लगता है कि नॉर्मल ईयर है, बहुत ही इजी है इसको निकालना। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2 days बिफोर येस्टरडे वाज मंडे, कि येस्टरडे के 2 दिन पहले जो है वो मंडे है। देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी डे आफ्टर टुमारो। तो वीक का जो टुमारो, जो कल का दिन है, उसके आगे का जो दिन है डे आफ्टर टुमारो, उस दिन क्या होगा? तो हमें कैसे इसका आंसर निकालना है? सबसे पहले देखिए 2 days बिफोर येस्टरडे। तो पहले क्या करेंगे? 2 days, फर्स्ट डे और ये सेकंड डे बिफोर येस्टरडे, यहाँ पे आ गए येस्टरडे। ठीक है, 2 days बिफोर येस्टरडे वाज मंडे, इट मीन्स इस दिन मंडे था। जो फर्स्ट डे है वो हमारे पास मंडे आ गया। तो उसके बाद जो वो अगला दिन है उस दिन क्या होगा? ट्यूसडे। और येस्टरडे को क्या होगा फिर? वेडनेसडे। इज इट क्लियर? उसके बाद इन्होंने बोला है व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो ये यस्टरडे है, उसके बाद टुडे आएगा, फिर टुमारो आएगा, फिर आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, इट मीन्स टुडे थर्सडे है, टुमारो फ्राइडे, और डे आफ्टर टुमारो क्या आ जाएगा? सैटरडे। तो हमसे यही पूछा गया था कि व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो जो है वो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास आ गया डे आफ्टर टुमारो जो है उस दिन सैटरडे होगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ डे बिफोर येस्टरडे वाज वेडनेसडे देन व्हेन विल संडे फॉल। क्या बोला इन्होंने कि डे बिफोर येस्टरडे वाज वेडनेसडे। तो क्या करेंगे? पहले करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे येस्टरडे, उसके बाद डे बिफोर येस्टरडे, और डे बिफोर येस्टरडे हमें दे रखा है कि उस दिन है वेडनेसडे, तो हम वेडनेसडे लिख लेंगे। इट मीन्स येस्टरडे क्या होगा? थर्सडे, और टुडे क्या आ गया? फ्राइडे। हमें पता क्या करना है? व्हेन विल संडे फॉल, संडे कब आता है। तो आज टुडे को आ गया फ्राइडे, टुमारो आ जाएगा सैटरडे, और आफ्टर टुमारो डे आफ्टर टुमारो क्या आ जाएगा? संडे। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि संडे कब आता है। संडे आता है डे आफ्टर टुमारो को। सो दिस इज द आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इफ द 25th ऑफ अगस्त, इफ द 25th ऑफ अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे, अगर 25 अगस्त को थर्सडे है, द नंबर ऑफ मंडे इन दैट मंथ इज, उस मंथ में जो मंडे सोमवार है वो कितनी बार आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अगर करेंगे समझ के तो बड़ा इजी है इसको करना। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है 25th जो है उस दिन है, 25 अगस्त का मंथ है, उस दिन है, जो दिन दे रखा है वो है थर्सडे। ठीक है, और हमें पता करना है कि मंडे जो है वो उस पूरे जो मंथ में कितनी बार जो है वो आएगा।
तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास है मंडे, ठीक है। तो मंडे से थर्सडे, मंडे हमने फाइंड करना है और थर्सडे हमें जो है वो 25th को दे रखा है। तो क्या करेंगे, 25th इसमें से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 अगस्त, जिस दिन है मंडे। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि जो हमारी 25 अगस्त है उसके आसपास कौन सी डेट में जो है वो मंडे आ रहा है। तो अगर हम 25 में 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास 22 को क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है। देखो 22 को मंडे, 23 को ट्यूसडे, 24 को वेडनेसडे और 25 को थर्सडे। तो आगे पूरी सीरीज एक साथ। अब क्या करना है, अब हमने पूरे मंथ के कितने मंडे हैं उसको भी देखना है। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक आया यहाँ पे, तो 22 के बाद भी तो आगे मंडे आएगा ना, अभी एक वीक पड़ा है। तो 22 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। तो 29 को भी क्या होगा, इस दिन भी मंडे होगा। तो 2 मंडे आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें 2 मंडे मिल चुके हैं, 29 उसके बाद ऑब्वियसली मंथ खत्म हो चुका है तो आगे नहीं मंडे आएगा, तो हम पीछे जाएंगे। 22 तक हमने कर लिया, 22 से आगे निकालिए, 22 से पीछे जो है उनको मंडे को निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 जो है इनमें से माइनस करेंगे। तो 22 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 15th, इस दिन भी जो है मंडे है। उसके बाद 15th में से 7 को माइनस करते हैं, पूरे एक जो वीक है वो 7 दिन का होता है, तो हमारे पास फिर क्या आता है, हमारे पास आता है 8, तो इस दिन भी मंडे होगा। उसके बाद 8 में से हम 7 को फिर से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1, इट मीन्स पहली तारीख को भी मंडे होगा। तो टोटल हमारे पास कितने मंडे आ गए, एक आ गया 1 तारीख को, 8 को, 15, 22 और 29। टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5। तो एक पूरे मंथ में कितनी बार जो है मंडे हमारे पास आ गए, ये आ गए द नंबर ऑफ मंडेज इन अगस्त। कितनी बार आए, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो ऐसे जो है ऐसे क्वेश्चंस को इस वे से आपने निकालना है।